दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप इस चैनल पर सुनेंगे प्रेरणादायक विचार। तो आइए सुन। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना जी। हेलो दोस्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए जीवन को सफल बनाने वाले विचारों या जीवन में सफल होने के 5 सूत्रों के बारे में सुनेंगे। तो दोस्तों आइए सुनते हैं। गीता में जीवन के सार का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया है। गीता को भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप माना गया है। गीता में मनुष्य के जीवन को सफल बनाने के लिए की सूत्रों का वर्णन किया गया है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी तमाम बातों का अध्ययन करके सीखा जा सकता है। आइए जानते हैं भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें। पहला मंत्र, शांत स्वभाव रखकर काम करना। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत नटखट स्वभाव के थे। विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका स्वभाव हमेशा शांत रहता था। कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार थे और वे यह बात जानते भी थे कि कंस मामा उन्हें बार बार मारना चाहते थे, फिर भी वे शांत रहते थे और समय आने पर कंस के हर प्रहार का मुंह तोड़ जवाब दिया। इससे सीख मिलती है कि कठिन समय में भी अपने शांत स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए। दूसरा मंत्र, साधारण जीवन जीना। भगवान श्री कृष्ण हमेशा साधारण जीवन जीने में विश्वास करते थे। गोकुल के राजघराने में परवरिश होने के बावजूद भी वह अन्य सामान्य बालकों के साथ रहते, खेलते और घूमते रहते थे। उन्हें कभी भी अपने राजघराने का घमंड नहीं था। तीसरा मंत्र, कभी हार न मानना। कभी भी उनका मन बुरा समय आने पर घबराता नहीं था। वह विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते थे। उनका मानना था कि बुरे समय में विवेक पूर्वक काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी हार न मनाने का संदेश दिया था। अंत तक प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में क्यों न हो। चौथा मंत्र, दोस्ती निभाना। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को कौन नहीं जानता। ये दोस्ती महज दोनों के प्रेम के कारण नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर के कारण भी प्रसिद्ध है। किंतु आज के जमाने में दोस्ती के असली मायने कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण ने हमेशा अपने मित्र सुदामा और अर्जुन का साथ दिया था। पांचवा मंत्र, माता पिता का हमेशा आदर करना। श्री कृष्ण को जन्म देवकी ने दिया था, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा और राजा नंद ने गोकुल में किया। ये जानते हुए कि उनके अपने माता पिता उनसे दूर हैं, श्री कृष्ण ने उन्हें दिल से प्रेम किया। उनका आदर और सम्मान करने में कोई कसर ना छोड़ी। इसलिए हमें भी जीवन में इन बातों को अपनाना चाहिए। हमें भी इस मार्ग पर चलना चाहिए। जन्म से लेकर देह त्याग तक भगवान कृष्ण के जीवन की लगभग हर घटना में कोई सूत्र है। युद्ध भूमि पर दिया गया गीता का उपदेश संसार का श्रेष्ठतम ज्ञान माना जाता है। मैनेजमेंट मास्टर कहे या जगत गुरु, गिरधारी कहे या रणछोड़, भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं, उतनी कहानियाँ। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो कृष्ण है। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्हीं ने बताया है। संसार से वैराग्य को सिरे से नकारा, कर्म का कोई विकल्प नहीं, ये सिद्ध किया। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूँ, जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी। दोनों ही परिस्थिति में मेरा आना निश्चित है। वैसे तो कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिसे सैकड़ों हजारों बार कहा सुना जा चुका है। कुरुक्षेत्र में 2 सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वो दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान है। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में 2 सेनाओं के बीच हुआ। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही होती हैं। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी आप अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। ये कृष्ण सिखाते हैं। गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना सफल हुआ। कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है। जरूरत है नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान भी। आवश्यकता हमारी है, हम उनके जीवन से लेना क्या चाहते हैं। कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ा या सुना जाने वाला पात्र नहीं है, वो चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देवता हैं। कृष्ण से सीखें कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए। 10 बातें हैं जो अगर व्यवहार में उतार ली तो सफलता निश्चित मिलेगी। शुरू से अंत तक जीवन संघर्ष ही है। कारागृह में जन्मे कृष्ण, पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पुतना मारने आ गई। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष देह त्यागने से पहले द्वारिका डुबोने तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता।
कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। स्वस्थ शरीर से ही विजय है। कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा। आज भी भोग लगाते हैं हम, लेकिन ये संकेत कुछ और है। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो ही इंसान युवा होकर वीर बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ध्यान देने की जरूरत है। ये पेरेंटिंग के दौर से गुजर रहे युवाओं के लिए बड़ा मैसेज है। अपने बच्चों को ऐसा खाना दें जो उनको बल दे। सिर्फ स्वाद के लिए ही न खिलाएं, तभी वे बड़े होकर स्वयं को और समाज को सही दिशा में ले जा पाएंगे। पढ़ाई किताबी ना हो, रचनात्मक हो। कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखी। शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाओं कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा हैं। बच्चों में कोरा ज्ञान न भरें, उनकी रचनात्मकता को नए आयाम मिले, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो। रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्तों के कुछ नहीं। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन से वे युवावस्था में मिले, ऐसा महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा। सुदामा हो या उद्धव, कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयाँ जीती। उनका सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं। अगर किसी के पास रिश्तों का थाती नहीं है तो वो इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है। इसलिए अपने रिश्तों को दिल से जिए, दिमाग से नहीं। नारी का सम्मान समाज के लिए जरूरी। राक्षस नरकासुर का आतंक था। करीब 16,100 महिलाओं को उसने अपने महल में कैद किया था। महिलाओं से बलात्कार में उसे सुख मिलता था। कृष्ण ने उसे मारा, सभी महिलाओं को मुक्त कराया, लेकिन सामाजिक कुरीतियां तब भी थी। उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। खुद उनके घर वालों ने उन्हें दूषित मानकर त्याग दिया। ऐसे में कृष्ण आगे आए, सभी 16,100 महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया। समाज में उन्हें सम्मान के साथ रहने के लिए स्थान दिलाया। कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बताया, उसके सम्मान के लिए तत्पर रहे। पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए ही लड़ी गई। आप कृष्ण भक्त हैं तो अपने आसपास की महिलाओं का पूरा सम्मान करें। कृष्ण की कृपा पाने का ये सरलतम मार्ग है। आपके मतभेद अगली पीढ़ी के लिए बाधा न बने। कम ही लोग जानते हैं कि जिस दुर्योधन के खिलाफ कृष्ण ने आजीवन पांडवों का साथ दिया, उसकी मौत का कारण भी कृष्ण की कूटनीति बनी। वही दुर्योधन रिश्ते में कृष्ण का संधि भी था। कृष्ण के पुत्र सांब ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण करके उससे विवाह किया था, क्योंकि लक्ष्मणा सांब से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दुर्योधन खिलाफ था। सांब को कौरवों ने बंदी भी बनाया था। तब कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया था कि हमारे मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे विचार हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बनने चाहिए। दो परिवारों के आपसी झगड़े में बच्चों के प्रेम की बलि न चढ़ाई जाए। कृष्ण ने लक्ष्मणा को पूरे सम्मान के साथ अपने यहाँ रखा। दुर्योधन से उनका मतभेद हमेशा रहा, लेकिन उन्होंने उसका प्रभाव कभी लक्ष्मणा और सांब की गृहस्थी पर नहीं पड़ने दिया। शांति का मार्ग ही विकास का रास्ता है। कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक वहाँ शांति ना हो। फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन, शांति से ही सुख मिल सकता है, साधनों से नहीं। हमेशा दूरगामी परिणाम सोचें। महाभारत में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये समय भविष्य के लिए तैयारी करने का है। महादेव शिव, देवराज इंद्र और दुर्गा की तपस्या करने को कहा। कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए, वो पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल कवच पांडवों की जीत में आड़े आएंगे, ये भी वे जानते थे। उन्होंने हर चीज पर बहुत दूरगामी सोच रखी। कोई भी फैसला तात्कालिक आवेश में नहीं लिया। हर चीज के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचा।
यही सोच समाज का निर्माण करती है। हर परिस्थिति में मन शांत और दिमाग स्थिर रहे। पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल कृष्ण को अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था लेकिन मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी, कुछ क्रोधित भी थी, लेकिन कृष्ण शांत थे, मुस्कुरा रहे थे। शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने अपमान किया। कृष्ण शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हम कोई सही निर्णय ले पाएंगे। आवेश में हमेशा हादसे होते हैं, ये कृष्ण सिखाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होने का गुण कृष्ण से बेहतर कोई नहीं जानता। लीडर बने, श्रेय लेने की होड़ से बचें। कृष्ण ने दुनिया भर के राजाओं को जीता था। जहाँ ऐसे राजाओं का राज था जो भ्रष्ट थे, जैसे जरासंध, लेकिन कभी किसी राजा का सिंहासन नहीं छीना। कृष्ण के पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा को मारकर उसका शासन खुद लिया हो। जरासंध को मारकर उसके बेटे को राजा बनाया, जो चरित्र का अच्छा था। सभी जगह ऐसे लोगों को बैठाया जो धर्म को जानते थे। कभी किंग नहीं बने, हमेशा किंगमेकर की भूमिका में रहे। महाभारत युद्ध में भी खुद हथियार नहीं उठाया, पूरा युद्ध कूटनीति से लड़ा। पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय भीम और अर्जुन को दिया। श्री कृष्ण के विचारों को और उनके दिए गए उपदेशों को अगर आम इंसान अपने जीवन में लागू करता है तो ये धरती स्वर्ग जैसी हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों द्वारा हमें जीवन जीने की कला भगवत गीता के द्वारा समझाई है। कुछ सुंदर विचार जिससे आप सुखी जीवन जीने के रहस्यों के बारे में जानेंगे, हम आपके लिए लाए हैं। आपको पसंद आए या आपको इन विचारों से जागृति का अनुभव हो तो इन्हें अपने जीवन में अपनाएं और अपने साथ वालों के साथ साझा करें। सुबह का समय और सूर्य की पहली किरण हमारे जीवन में एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। अगर वह शुरुआत ईश्वर भक्ति के साथ और कृष्ण जी की सुंदर सुविचार के साथ शुरुआत की जाए तो दिन स्वतः ही सकारात्मक और मंगलकारी हो जाता है। इसी प्रकार के सुंदर और अद्भुत श्री कृष्ण विचार जिन्हें पढ़कर और समझकर आप अपना दिन सुंदर बना सकते हैं। उलझे भले ही इस दुनिया के झंझट में हो, लेकिन डूबे तो श्री कृष्ण सिर्फ तेरे प्रेम में है। जानते हैं हम हर चीज सीमा में बंधी ही अच्छी लगती है, क्या करे प्रेम इतना है कि तुझ संग लगन की सब सीमा तोड़ दी है हमने। जब तक श्वास में श्वास है मुझे तुझ पर विश्वास है, जब तक तेरा साथ है मुझे न किसी और की आस है। पूछा जाने किस किस से लेकिन तेरा पता कहीं मिला नहीं, लेकिन जब मिला तेरा पता तब मुझे दुनिया में खुद का भी पता नहीं। हे श्री कृष्ण, आपका चिंतन इतना करूं कि अपनी चिंता भी आप पर छोड़ दूं। दुनिया में चाहे कितने भी रंग हो, रंग तो श्री कृष्ण आपका मन चढ़ा है। मन से बनाए इस भोग को प्यार से करूं मैं अर्पण, तुम ही हो मेरे पालनहार, मेरा सब कुछ तुमको समर्पण। पूजा आपके लिए है या प्रेम आपके लिए है, परंतु ये जो भी कुछ परोसा आपके लिए है वह केवल और केवल बस आपके लिए है। इस दुनिया में सब कुछ मोह माया हो सकती है, परंतु श्री कृष्ण आपके लिए प्यार और आंखों में आंसू सदैव सच्चे हैं। हे श्री कृष्ण, आपसे प्रार्थना है मुझे कभी मत बिसराना, किसी और स्थान पर नहीं, बस अपने चरणों से दूर मत हटाना। श्री कृष्ण के चरणों में अगर हम भक्ति भाव से रहे तो प्रभु हमें न केवल प्रेम देते हैं, साथ ही साथ एक जागृति की भावना भी हमारे अंदर उत्पन्न होती है। इन्हीं भक्ति भाव में प्रेरणा से भरे कुछ विचार आपके स्मरण के साथ यह सुंदर दिन की शुरुआत करते हैं। कभी अपने हाथों से किसी का बुरा ना हो, यह आपसे प्रार्थना करते हैं। हृदय में बसे रहना, आंखों में छुपे रहना, केवल यही प्रार्थना है। श्री कृष्ण सदा साथ तुम ही रहना। यदि लेने की इच्छा हो तो संस्कार लीजिए, यदि देने की इच्छा हो तो दान दीजिए, यदि छोड़ने की इच्छा हो तो घमंड को छोड़िए, और यदि पाने की इच्छा हो तो श्री कृष्ण का सर पर हाथ पाए। श्री कृष्ण के स्मरण से शुरू होती है मेरे दिन की शुरुआत, फिर मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरा कोई दिन खराब है। श्री कृष्ण से लगन आपका ये लोक ही नहीं बल्कि परलोक भी सवार देती है। जीवन में की गई हर गलती से अगर सीख लेकर उसे ना दोहराया जाए तो श्री कृष्ण उसे सजा नहीं क्षमा दान देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में अगर सफलता पानी है तो केवल कर्म करिए, सफलता का परिणाम स्वयं आपके सामने होगा। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का जीवन कर्म करने को हुआ है। जिस प्रकार समय गतिशील होता है मनुष्य को भी अपने कर्म गतिशील रखने हैं, परंतु कर्म चुनने का निर्णय सही है या गलत वह मनुष्य को खुद सोचना है। मनुष्य के जीवन में आशा चाहे छोटी हो या बड़ी फर्क नहीं पड़ता, परंतु निराशा आ जाने से सब कुछ विपरीत हो जाता है। कभी दुनिया ने विपरीत समय में अपनी नजरें बदल ली, परंतु श्री कृष्ण जब से थामा तुमने मेरा हाथ मेरी किस्मत बदल गई। श्री कृष्ण प्रेम दुनिया के हर एक प्रेम से पावन पवित्र और सुंदर होता है, क्योंकि ईश्वर से किए जाने वाले प्रेम में किसी प्रकार का लोभ मोह या इच्छा नहीं होती।
जो सही मायने में ईश्वर से प्रेम करते हैं वह सिर्फ इस दुनिया के झंझट को छोड़कर मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर की आराधना करते हैं। कुछ भी लौट कर आए या ना आए, परंतु किया हुआ कार्य का परिणाम अवश्य आता है। जय श्री कृष्ण। हमारा हर जगह उपस्थित होना संभव नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा किया गया आचरण हमारी अनुपस्थिति को भी उपस्थिति में परिवर्तित कर देता है। जिस प्रकार औषधि किसी भी रोग को ठीक कर देती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण आपकी स्तुति हर कष्ट का निवारण कर देती है। संसार की मोह माया त्याग दो तो ईश्वर मिलेगा, ये झूठ है, लेकिन ईश्वर को पाकर संसार की मोह माया स्वयं ही छूट जाती है, ये परम सत्य है। अपने भीतर श्री कृष्ण को बसाओ, हर कष्ट दूर होगा, अर्थात सत्य ही ईश्वर है। अपने अंदर सत्य का वास रखो। मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती है, परंतु मनुष्य की इच्छाओं का पूरा करना असंभव है। जीवन में संतोष को सर्वोपरि रखिए। राधे राधे। श्री कृष्ण के उपदेश में गीता में यह बात कही गई है कि निराशा को त्याग दीजिए, आशा की किरण आज नहीं कल अवश्य चमकेगी। इस दुनिया का ये दस्तूर है, जैसा देंगे वैसा पाएंगे। यदि आदर पाने की इच्छा है तो सर्वप्रथम आदर करना सीखें। ढाई अक्षर में लिखे जाने वाले शब्द प्यार और कान्हा दोनों हमारे लिए समानार्थी है। खूबसूरत चेहरे का क्या करना जब दिल ही मैला हो। दिल को साफ कीजिए, काया तो स्वयं ही शुद्ध हो जाएगी। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण द्वारा कहे गए सुंदर विचार और श्री कृष्ण की कहानियाँ हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते रहते हैं। अगर हम उन सुंदर बातों और विचारों को अपने जीवन में लाते हैं तो हम अपने जीवन के कष्टों को आने से पहले ही खत्म कर देते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। मन से अधिक तीव्र गति से इस संसार में कोई नहीं चल सकता। जिस व्यक्ति ने मन को नियंत्रित कर लिया उसने स्वयं को नियंत्रित कर लिया। जय श्री कृष्ण। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अधिक क्रोध करने से बुद्धि भ्रष्ट होती है और भ्रष्ट बुद्धि वाले व्यक्ति का जिंदगी नष्ट हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म की पूजा करो, मैं तो तुम्हारे साथ सदैव खड़ा रहूंगा। व्यक्ति के विचार ही उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। यदि विचार स्वच्छ है तो चरित्र स्वतः ही सुंदर हो जाता है। जय श्री कृष्ण। अच्छे लोगों की श्री कृष्ण हमेशा परीक्षा लेते हैं, परंतु हमेशा साथ रहते हैं। बुरे लोगों को श्री कृष्ण भले ही सब कुछ देते होंगे, परंतु साथ कभी नहीं रहते। सत्य उस कड़वी औषधि की तरह होता है जो शुरुआत में तो कड़वी लगती है, लेकिन झूठ के मर्च को काट कर फेंक देती है। जय श्री कृष्ण। खुशी हमें चंद लम्हों के लिए संतुष्टि देती है, परंतु संतुष्टि हमें सदैव खुशी ही देती है। मनुष्य का आचरण सदैव यही रहा है, जो मिला है वो गिना नहीं और जो नहीं मिला उसे गिनना भूला नहीं। जय श्री कृष्ण। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के हर फैसले पर विश्वास रखता है उसे ये दुनिया कभी डिगा नहीं सकती। मनुष्य का धर्म है केवल कर्म करना, फल देना श्री कृष्ण के हाथों में छोड़ दो। जी श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों और सुंदर बातों के द्वारा हम इंसानों को ये संदेश दिया है कि हमें अपने जीवन को संतुष्ट और सुंदर बनाने के लिए किस प्रकार के आचरण को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। इसी प्रकार के आचरण के साथ शुभ विचार जिन्हें आप अपने परिजनों के साथ साझा कीजिए और अपने जीवन में ढालिए। का काम है केवल निस्वार्थ कर्म करते जाना, उसका परिणाम समय आने पर आपको सही मिल जाएगा, निश्चिंत रहिए। दुख की घड़ी में बिल्कुल मत डगमगाए, क्योंकि जिस प्रकार मौसम आते जाते रहते हैं उसी प्रकार सुख दुख आते जाते रहते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चलता है उसी प्रकार समय का चक्र भी चलता है। बिना विचलित हुए बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें और कर्म करते चले जाएं। जो आपके साथ हर पल खड़ा रहे उसका हाथ कभी मत छोड़ो। जो आपका समय आने पर आपका साथ छोड़ दे उसकी तरफ मुड़कर कभी मत देखो। जय श्री कृष्ण। संबंध निभाने के लिए केवल बातें बड़ी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक दूसरे के भाव समझना पर्याप्त है। जिस व्यक्ति को हारने और जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता वह व्यक्ति दूसरों की जीत में भी खुशियां मनाता है। न्यायाधीश की अदालत में तो एक गुनाह की भी माफी नहीं होती, लेकिन मेरे द्वारकाधीश की अदालत में 100 गुनाह भी माफ है। जब सब रास्ते बंद हो जाए तो श्री कृष्ण एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसे चाहते हुए भी कोई बंद नहीं कर सकता। अगर आप दूसरे से अच्छे की आशा रखते हैं तो सामने वाले के साथ आप भी बुरा करके उसे निराश ना करें। जिस व्यक्ति का खुद के मन पर ही कोई नियंत्रण ना हो वह वास्तव में स्वयं का ही शत्रु बन बैठता है। जय श्री कृष्ण।